नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए हमारा उत्तराखंड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सीरीज जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत विचार के साथ। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिले तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि हमें सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें क्या क्या किया लाइफ में और किसी को सिखाने का अवसर मिलेगा। चलिए शुरू करें। स्वाधीनता सेनानी केसरी चंद किस क्षेत्र से संबंधित है? ये चक्राता। ठीक, चक्राता आपका देहरादून में पड़ते हैं। गढ़वाल में इबटसन बंदोबस्त किस सन में हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। यानी इबटसन ने ये बंदोबस्त गढ़वाल में किया था 1930 में, इसीलिए इसे इबटसन बंदोबस्त कहा जाता है। पंडित गिरजा दत्त नेथानी किस समाचार पत्र से के संपादक थे? तो ये गढ़वाल समाचार। उत्तराखंड राज्य की मांग पहली बार कब की गई? यह 1897 में की गई थी। पृथक राज्य के लिए पहली बार किस संगठित रूप से गवर्नर को ज्ञापन दिया? तो 1923 में दिया था। सबसे पहले संगठित रूप से राज्य निर्माण हेतु जो ज्ञापन दिया था वो दिया 1923 में। ठीक, उत्तराखंड के ऐसे साम्यवादी नेता कौन थे जिन्होंने राज्य की मांग का सबसे पहले समर्थन किया? तो ये कामरेड पीसी जोशी। ठीक, स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं संकल्प के नाम से प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए प्रस्ताव किया गया था, ये 1917 में। स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं संकल्प के नाम से प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया था। ठीक है, किस नाम से? कुमाऊं संकल्प, ये 1917 में। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई तो ये 25 जुलाई 1979 है। उत्तराखंड स्तर पर किस दल ने पहली बार पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया? तो ये बीजेपी ने किया था 1990 के आसपास। समाजवादी पार्टी ने कब पृथक राज्य की मांग को स्वीकार किया था? 1992 में। उत्तराखंड आंदोलन में पौड़ी क्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो 8 अगस्त 1994 को हुआ था। इसे उत्तराखंड में अगस्त क्रांति भी कहते हैं। किस दल ने पृथक राज्य के स्थान पर हिल काउंसिल के गठन पर सहमति व्यक्त की? तो ये सीपीआई थे, इन्होंने सहमति जताई थी हिल काउंसिल के लिए। मुजफ्फरनगर कांड कब घटित हुआ? 2 अक्टूबर 1994 को। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या था? पुष्पावती। फ्रैंक स्मिथ पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्रैंक स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स नामक बुक कब लिखी? 1931 में। और 1931 में इसने वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज की थी और 1937 में इसकी किताब छपी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि के कुछ अंश उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखे? तो ये मुक्तेश्वर में लिखे थे, रामनगर मुक्त। जिम कारपेट की अंतिम पुस्तक ट्री टॉप थी। द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक लिखी थी जिम कारपेट ने। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। कारबेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। सबसे छोटा अभ्यारण्य था मसूरी अभ्यारण्य। नंदा देवी रिजर्व बायोस्फीयर की स्थापना 1988 में। हाथियों के लिए उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये राजाजी नेशनल पार्क। कारबेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। रूपिन तथा सुबिन दो नदियां किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती हैं? तो ये गोविंद वल्लभ नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क से। ठीक, किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया गया? फूलों की घाटी नेशनल पार्क को, चमोली में है ये। करजन ट्रेल नामक पैदल मार्ग किन स्थानों से होकर गुजरता है? इधर कौसानी, ग्वालदम और तपोवन। ठीक, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमालयन राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ट्यूनी से लोहाघाट, ये 659 किलोमीटर दूरी है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 72A या 72-1 है। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खतलिंग हिमानी या खतलिंग ग्लेशियर।
बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी या मणिभद्रपुर। जोशीमठ में औली गुरसो रज्जू मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये 3.9 लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह तथा मजार उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? ये रुड़की फिराइन कलियर में है। उत्तराखंड राज्य के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो ये BL जोशी का। उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल है तो ये मार्गारेट अल्वा है। अभी इनके जगह पे चेंज होकर अभी आ गया बेबी रानी मौर्य। कौन सा शहर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता? तो अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में जाना था। बरेली हल्द्वानी रेल मार्ग यातायात के लिए कब शुरू किया? 1884 में। देहरादून तक रेलगाड़ी की सुविधा कब से शुरू हुई? 1871 से। लखनऊ काठगोदाम के बीच पहली रेल सेवा कौन सी थी? अवध तिरहुत रेल से। बरेली हल्द्वानी रेल यातायात जो काठगोदाम गोदाम वाला था 1884 सही है, लेकिन देहरादून वाला गलत है, क्योंकि देहरादून में 1899 में रेल का कंप्लीट हुआ था, तो 1999 और 1900 में देहरादून रेल कनेक्ट हुआ था, तो इसमें डेट थोड़ा गलत है। ठीक है। लखनऊ काठगोदाम के बीच पहली रेल सेवा कौन सी थी? अवध तिरहुत रेलगाड़ी। काठगोदाम लालकुआ रेल लाइन को बड़ी लाइन में कब बदला? तो ये 1894। ये इस बार करेक्ट एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन बना था कि काठगोदाम लालकुआ रेल लाइन को बड़ी लाइन से कब जोड़ा गया? तो ये 1894। ठीक। कोटद्वार से नजीबाबाद तक रेल सेवा कब शुरू की गई? तो ये 1889 में। लालकुआ से रामनगर तक रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? तो ये 1905 में हुआ था। ठीक। टनकपुर का पुराना नाम ग्रास्टिनगंज था। टेथिस सागर यानी टेथिस सागर के स्थान पर किस पहाड़ी का निर्माण हुआ? तो हिमालय पहाड़ी का। रेमन मैग्सेसे 2009-10 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया? तो ये दीप जोशी को दिया था। ठीक है। इन्होंने झारखंड में आदिवासियों के लिए सामाजिक कार्य किया था। दीप जोशी को पुरस्कार मिला झारखंड के आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। रेमन मैग्सेसे। किस उत्तराखंडी को ग्रामीण विकास का संत के नाम से जाना जाता? तो ये डॉक्टर दीप जोशी को जाना जाता ग्रामीण विकास का संत के नाम से। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में रमेश रंगनाथन है। ठीक है। जो ये वारेन घोष है ये पूर्व में थे। उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाला प्रथम राजनेता इंदिरा गांधी थी। ठीक। उत्तराखंड के पृथक्करण का मूल कारण पिछड़ापन, निर्धनता, असुविधा और पलायन था। देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम है 20वां। उत्तराखंड में हरियाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 5 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय सैन्य अकादमी ये देहरादून में है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो IAS के प्रशिक्षण देती है ये मसूरी में है। उत्तराखंड में किस स्थान में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? तो ये देहरादून में है। उत्तराखंड में किस नगर को राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? तो यहाँ ये देहरादून में है राज्य वन सेवा महाविद्यालय। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में? ये जनजातीय जनसंख्या ये आपके नैनीताल जिले में नहीं, उधम सिंह नगर में और देहरादून में। ठीक। तो सबसे सर्वाधिक सबसे बड़ी जनसंख्या अभी उधम सिंह नगर में और एक ही जनपद में देहरादून में, नैनीताल में नहीं है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया 1 अगस्त 2000। ठीक है। उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए 19 अगस्त 1994 में। चंद सिंह गढ़वाली थे स्वतंत्रता सेनानी। उत्तराखंड में लोकसभा के निर्धारित स्थान है 5 यानी सीट 5 है। उत्तराखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या या सीटों की संख्या है 71, जिसमें 70 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होता है। उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत है वन संपदा एवं पर्यटन। विश्व विख्यात फूलों की घाटी चमोली में है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है।
राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति अशोक देसाई। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? ये आपका देहरादून में मसूरी रोड पे है। गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ है? ये हरिद्वार में है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर ये रुड़की हरिद्वार में है। रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में किस नगर में? ये ऋषिकेश में है। उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में? नैनीताल में है। ये नैनीताल और पौड़ी 2 जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड केम्पटी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? ये मसूरी पहाड़ी पर है। उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? तो ये बद्रीनाथ। उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़, ये पहाड़ स्थान मतलब पहाड़ी स्थान, तो ये है मसूरी में। ठीक। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी को किस नगर में थी? तो ये नैनीताल में होती थी। ठीक। उत्तराखंड में 7 ताल झील कहाँ स्थित है? नैनीताल में। हिल जात्रा महोत्सव पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। जोलजीबी मेला प्रतिवर्ष गोरी काली नदी के संगम पर जोलजीबी पिथौरागढ़ जिले में लगता है। पाताल भुवनेश्वर प्रसिद्ध गुफा ये गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। मोष्टमानु देवता का मंदिर चंडाक पिथौरागढ़ में है। हाट कालिका मंदिर गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी मानी जाती है। कौन? हाट कालिका। पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये मसूरी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड में संग्रहालय कहाँ है? तो ये देहरादून में। उत्तराखंड में संग्रहालय या उत्तराखंड संग्रहालय। चाइना पीक कहाँ है? नैनीताल में। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हील ये हरिद्वार में है। उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये 5 प्रदेशों में। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी जो 1988 में इसे घोषित किया। चांचरी क्या है? चांचरी एक नृत्य है। दून घाटी कहाँ स्थित है? वह हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून किसकी शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पर रेंजर की। उत्तराखंड में कितने विकास प्राधिकरण हैं? तो अभी तो विकास प्राधिकरण 5-6 हो रहे हैं, थोड़ा इसका कन्फर्म नहीं है। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये 4 प्रकार के। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में। घरिया जहाँ अधिवास के निकट, बिचल्या मध्यवर्ती भूमि, बुणिया या वनों से सटी भूमि। उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक। उत्तराखंड में जो कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है? श्रीनगर। उत्तराखंड में कितने तहसील हैं? वर्तमान में 112 हो गए हैं। ये पहले का डाटा इसलिए 78 दिया है। ठीक। कड़वा आश्रम कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? कोशानी अल्मोड़ा को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देहरादून में। जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को हुआ था। गिरदा की राज्य के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? 3। अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला चमोली है, इसमें उत्तरकाशी दिया है, ये गलत है। ठीक। 2nd नंबर में आता है उत्तरकाशी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला चंपावत। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये देवस्थल नैनीताल में है। राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कालागढ़ नैनीताल में हल्द्वानी में आता है। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट संबंधित है। कार्बेट नेशनल पार्क अभी तो राजा जी को भी टाइगर प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है,
2015-16 के बाद। नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू है? नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल में। मोतीचूर अभ्यारण्य हरिद्वार में। वर्तमान में राज्य में 17 विधानसभाओं का निर्वाचन होता है, जिसमें 13 अनुसूचित जातियों के लिए और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चलिए दोस्तों, इसे यहीं पे विराम करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए कि अपने मेहनत को जारी रखें और बहुत जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके पास होगा। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।